देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी था। इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे क्योंकि आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मार्केट को मूव करना है, मार्केट के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। इन द सेंस अगर हम लोग देखेंगे, कल मैंने आप लोग को एक पॉइंट बताया था फिर निफ्टी, अगर हम लोग देखेंगे मार्केट में एक पॉइंट ध्यान में रखो, 2-4 दिन से मैं बता रहा हूँ कि एक सिंगल कैंडल मूव आता है, उसके बाद मार्केट में मूव नहीं करता। और बाइंग के साइड में वैसे भी मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मार्केट थोड़ा स्लो चलता है और आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। कल सिंगल पॉइंट में यहाँ पे कैंडल मिला नीचे की तरफ, आज एक सिंगल कैंडल ऊपर की तरफ गया। तो चलिए पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं, फिर निफ्टी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सिमिलर कैंडल स्टिक यहाँ पे एक नीचे सिंपल आया, उसके बाद स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ चलता गया। आज मार्केट साइडवेज गया कंटिन्यूअसली, एक कैंडल बना, उसके बाद फिर से साइडवेज हो गया। अगर ये कैंडल आपके हाथ में आ रहा है तभी आपका दिन प्रॉफिटेबल होगा, अदरवाइज चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं नेगेटिव में क्लोज हो जाएगा। बार बार मैं आपको बताता हूं, जब भी मार्केट साइडवेज एंड ऑल जाता है राइट, एक या दो एसएल देके बैठ जाओ। ज़्यादा ट्रेड करोगे तो ज़्यादा एसएलेट होंगे क्योंकि दोनों साइड आपको साइन दिखा रहे हैं। कभी दिख रहा है कि हाँ ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट होते होते अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाई कर लिए, अगर आपका यहाँ पे बाइंग नहीं है, मिडिल पे बाइंग है, तो नेक्स्ट कैंडल आके फिर कुछ टाइम के बाद फिर ये एसेलेट कर देगा। ये बहुत टाइम हो रहा है और इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट आई थिंक लास्ट वीक से भी कंटिन्यू हो रहा है और ये पैटर्न थोड़ा सा ब्रेक नहीं हो रहा है। इन द सेंस अगर आप देखोगे एक कैंडल ऊपर बना, फिर एक कैंडल नीचे बना, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ। ये जनरली क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑप्शन सेलर मार्केट के अंदर बहुत तेजी से ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे फिर निफ्टी का भी अगर हम लोग देखेंगे, मार्केट में यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, बायर्स को लगा कि नहीं हाँ 20,960 आ गया तो 21,000 का कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं, सॉरी बाई करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मोमेंटम निकल जाएगा। और जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन सेल करके बैठे थे ये जगह पे 20,920, 950, ये सिंगल कैंडल में उनको भी डर लगा होगा कि नहीं हाँ ये क्या हो गया, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आ, सिंगल कैंडल में अगर 5 रुपये का 30-40 अगर चला गया होगा तो डर लगा होगा। फिर जब मार्केट स्लोली पॉज ले लेता है राइट, फिर ऑप्शन सेलर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो 21,000 शॉर्ट कर देते हैं, 950 फिर से शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस का प्लेस मिल चुका है। फिर उसके बाद मार्केट कहाँ आया, एक्जैक्टली लो पॉइंट पे आया। तो जितने लोग पी प्लान के होंगे उन लोग के लिए भी डिफिकल्ट हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने लोग स्ट्रैंगल क्रिएट कर रहे हैं सरप्राइजिंगली उन लोग के लिए हाँ चलो मार्केट अगर साइडवेज जाता है तो प्रॉफिट मिल रहा होगा, लेकिन जितने लोग डायरेक्शनल थोड़ा प्लान कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा हो। जैसे फ्राइडे के दिन सेंसेक्स में ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं है और जिस टाइम पे वॉल्यूम आ जाता है मार्केट के अंदर एक्सपायरी के लिए, मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू चलता है और सिंगल स्पाइक लगाता है, उसके बाद फिर डिसाइड करता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नहीं 2-3 ट्रेड अगर आपका नेगलेक्ट हो रहा है तो मेक श्योर इसको इग्नोर कर देना, ज़्यादा मतलब क्या ना बार बार प्लान मत करना। इन दिस सेंस अगर हम लोग देखेंगे मार्केट में वॉलेटिलिटी जरूर है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नहीं मार्केट 47,200 के ऊपर कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। कल भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, मार्केट को अगर नीचे आना है तो मार्केट इस तरीके का कैंडल बनाना पड़ेगा। अगर ये जोन पे अगर इस तरीके का कुछ कैंडल बनाया तब हम लोग मान सकते हैं कि नहीं हाँ नेगेटिव बन चुका है। सिंगल 15 मिनट में स्टार्ट तो होता है, इनिशिएट होता है, जैसे कल के दिन हुआ था, एक इनिशिएशन हुआ था, एक सेलिंग का प्रेशर आया था, लेकिन इमीडिएटली फिर धीरे ऊपर की तरफ चला गया। आज मार्केट के अंदर अच्छा खासा बाइंग आया है तो हम लोग 47,200 के नीचे ही कुछ प्लान कर सकते हैं। जैसे कल डिस्कशन कर रहे थे मार्केट पॉजिटिव तो है, लेकिन 47,200 के नीचे अगर आना स्टार्ट किया तो 47,000 तक प्लान होगा। अदरवाइज मार्केट अगर ये सारे जोन क्रॉस करता है फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के तो मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ बढ़ सकता है और अच्छा खासा लेवल पे अभी क्लोजिंग किया है। अभी मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन डेली चार्ट के अंदर कुछ पॉइंट बताऊंगा। अगर मैं आपको बताऊं किस तरीके का पैटर्न होने से हम लोग सोच सकते हैं कि नहीं हाँ मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव बन चुका है। अगर हम लोग देखेंगे, चलिए आरबीएल बैंक का मैं कुछ चार्ट दिखाता हूं। अगर आप लोग देखोगे, अब देख रहे हो मार्केट यहाँ पे 3 से 4 टाइम वेट किया, ब्रेक नहीं कर पाया और सिंगल कैंडल पे यहाँ पे आ गया। ये कैंडल अगर बनता है तो डिफिकल्ट है। ये कब कैंडल बन सकता है, कुछ प्राइस पॉइंट में आपको बताता हूँ। देखिए बायर्स बार बार ट्राई कर रहे हैं, 1 2 3 4 कैंडल हो गया मार्केट ऊपर की तरफ, यहाँ पे 2-3 कैंडल बन गया, 4 कैंडल से ट्राई करें नहीं हुआ, एक सिंगल कैंडल में नीचे की तरफ आ गया। तो अगर ऐसा कुछ कैंडल बनता है तभी बैंक निफ्टी नेगेटिव बन चुका है हम लोग मानेंगे, अदरवाइज यहाँ पे स्टिल पॉजिटिविटी कंटिन्यू है। करंट लेवल अगर देखेंगे मार्केट यहाँ पे क्लोज किया है, गैप धीरे फिल कर रहा है, 48,000 का राउंड लेवल है और बहुत पास में आ चुका है, ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट दूर है। अगर मार्केट इमेजिन करो गैप डाउन खुला, उसके बाद 47,200 फिर से ब्रेक किया। 47,200 क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 47,200 2 दिन से एक सपोर्ट बना के रखा हुआ है। इसके नीचे अगर मार्केट आना स्टार्ट किया तब हम लोग मान सकते हैं थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है मार्केट। उसके बाद अगर क्लोजिंग एक नेगेटिव दे देता है और 46,400 500 ये दे देता है तब हम लोग मानेंगे चलो हाँ ये नेगेटिव में क्लोज दे चुका है। लेकिन जब तक मार्केट स्लो स्टडी ऊपर जा रहा है, बाइंग का मार्केट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे आप लोग सोचते रहे होंगे बाई करने के लिए, कल अगर मार्केट यहाँ खुल गया फिर बाई कहाँ करेंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। लेकिन स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। कल देखते हैं कल प्लान क्या हो सकता है। फर्स्ट थिंग कल मॉर्निंग आवर में लग रहा है कि नहीं वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे अगर देख रहे होंगे मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, 47,700 के आसपास एक स्विंग बना दिया है और नीचे की तरफ 47,200 एंड 300 एक सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट ये जोन पे खुलता है, इस जोन पे, तो हो सकता है मार्केट पहले नीचे की तरफ थोड़ा आए या फिर वेट करे। अगर मूव मिलेगा 47,700 के ऊपर मूव मिलेगा, इस पॉइंट पे हम लोग प्लान कर सकते हैं कि नहीं चलो हाँ ये ब्रेकआउट दिया, हम लोग का 47,900
900 950 ये टारगेट होना चाहिए, एक अच्छा खासा लेवल दिख रहा है, 100-150 पॉइंट मिल सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन खुल गया 500 के आसपास, इस जोन के आसपास, फिर हम लोग वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे जैसे आज हुआ। आज मार्केट गैप डाउन खुल गया, कल भी मैंने आपको बताया था पॉजिटिव सेंटीमेंट में अगर गैप डाउन खुल गया दैट टू सिग्निफिकेंट नहीं, छोटा सा भी गैप डाउन खुला फिर इसको स्विंग ब्रेक करने में टाइम लगता है। अगर इमेजिन करो मार्केट अगर यहाँ पे खुला होता, साइडवेज जाता, तो फिर आज का लेवल 800 या 900 के ऊपर निकल चुका होता। अगर नीचे खुलेगा फिर बाइंग की तरफ आएगा तो थोड़ा टाइम लगता है ब्रेकआउट देने के लिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे फिर निफ्टी में भी हुआ, नीचे खुला ऊपरी तरफ ब्रेकआउट दिया एक बार, फिर नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि वहां से डिफिकल्ट होता है ब्रेकआउट देने के लिए। अगर कल गैप डाउन खुलता है 500 400 तब हम लोग को कुछ नहीं करना है, वेट करना है। क्यों? क्योंकि अगर कल गैप डाउन खुला, आपको एक पॉइंट ध्यान में आ रहा होगा, सेलिंग के लिए मार्केट ज्यादा टाइम नीचे आ नहीं रहा है, आप ये ध्यान में रख रहे हो, सेलिंग के लिए आ नहीं रहे। कल ये कैंडल देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं हाँ सेलिंग के लिए आ सकता है, मैं प्रॉफिट क्यों मिस करूं, तो कुछ प्रॉफिट यहाँ पे निकाले, फिर स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 47,200 गोइंग टू बी रेफरेंस लेवल। अगर मार्केट लेट्स से गैप डाउन खुलता है, इस जोन के आसपास गैप डाउन खुला एंड उसके बाद इमीडिएटली ये 47,300, फिर उसके बाद 15 मिनट कैंडल फिर से फॉलो थ्रू कैंडल, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी फॉलो थ्रू कैंडल नहीं है ना, सेलिंग के लिए आपको एक फॉलो थ्रू कैंडल दिखेगा। फ्राइडे अगर हम लोग छोड़ देंगे उसके बाद ना फॉलो थ्रू कैंडल से फ्राइडे का था यहाँ पे था ना, हम लोग को यहाँ पे कहीं पे फॉलो थ्रू कैंडल मिल रहा है। तो इसका मतलब कल अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मार्केट नेगेटिव के लिए आएगा, सेलिंग के लिए आएगा, तो तभी प्लान करना जब फॉलो थ्रू दिखे। इन द सेंस गैप डाउन खुला, उसके बाद 47,300 के आसपास क्लोज किया, जो कि आज बहुत टाइम तक इस जोन पे आया जरूर था लेकिन क्लोजिंग नहीं दे रहा था। उसके बाद अगर ये फिर से कंटिन्यू कर रहा है तो वहां पे थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है कि हाँ मार्केट नेगेटिव के लिए आ रहा है। अदरवाइज थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल क्रिएट कर सकता है, लेकिन एक अच्छे जोन पे सस्टेन कर रहा है। बट अगर मार्केट फ्लैट खुला तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, 700 के ऊपर हम लोग प्लान कर सकते हैं। और चांसेस आर वेरी है कि अगर ये गैप अप खुल गया इस जोन के आसपास, तब थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज होगा, तब आपको ट्रेड मिलेगा सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में थोड़ा चांसेस कम है, क्योंकि 800 के आसपास खुला मतलब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ सेलिंग प्लान कर रहे होंगे, यहाँ पे गैप में अच्छा खासा सपोर्ट है, इस जोन के आसपास कहीं पे रेस्ट लेगा, फिर उसके बाद हो सकता है सेकंड हाफ के अंदर ब्रेकआउट अगर मिला तब हम लोग को डायरेक्शनल 100 से 150-200 पॉइंट मिल सकता है, एक अच्छा खासा लेवल पे दिख रहा है। यहाँ पे भी सिमिलर प्लान हुआ, मार्केट वेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ। हम लोग कल भी प्लान कर रहे थे कि हाँ हायर साइड प्लान करें, क्योंकि नेगेटिव अगर आना होगा तो फॉलो थ्रू चाहिए कंटिन्यूसली। यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग को नेगेटिव कैंडल के बाद फॉलो थ्रू कंटिन्यूस नहीं मिल रहा है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट जब भी सेलिंग के लिए आ रहा है फर्स्ट टाइम, यहाँ पे लोग बाई कर रहे हैं, मार्केट ऊपर चला जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है तो लोग बाई कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है। तो सिमिलर प्राइस एक्शन अगर कल बना तो हम लोग को इस लेवल पे अगर मिला तब हम लोग प्लान करेंगे। फर्स्ट हाफ में मिला तो मतलब गैप अप खुला, वेट करेंगे, सेकंड हाफ के अंदर एक बाइंग का मोमेंटम मिल सकता है। और इसी कल क्लोजिंग कैसा रहता है